आज 12 रमज़ान मुबारक हमारा 12वां मौजू शोहर की रज़ामंदी पर अल्लाह ताला के इनाम की बारिश होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम ज़िंदगी के जिस मामले में भी रोशनी लेना चाहो तो मेरे आका की ज़िंदगी एक ऐसा चढ़ता हुआ सूरज है, तुम्हें हर मामले में रोशनी मिलती जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक एराबी आया। उस एराबी ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसने कहा, मुझे कोई निशानी दिखाएं। फरमाया, तुम क्या देखना चाहते हो? उसने कहा, जी वो जो सामने दरख्त लगा है वो वहाँ से चल कर आपकी बारगाह में आए तो फिर मैं मानूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाओ और दरख्त के करीब खड़े होकर कहना, तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। ये नहीं फरमाया कि तुम कुल्हाड़ी लेकर जाना, तुम कई लेकर जाना, तुम कोई आला लेकर जाना कि उसे उखेड़ना। सेहा में ये हदीस मौजूद है कि वो एराबी गए और दरख्त के करीब खड़े होकर ये पैगाम दिया कि तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। अब एक आदमी अगर बेजान चीज़ के साथ बातें कर रहा हो तो देखने वाला क्या कहेगा, लेकिन बड़े ही काबिल तवज्जो जुमले हैं। वो बेजान की तरफ आए थे, लेकिन पैगाम आम बंदे का नहीं था, नबियों के सुल्तान का था। अल्लाह ने फरमाया, कुल या युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। महबूब, मैंने तुम्हें सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। अब उन्होंने जब आकर पैगाम दिया, दरख्त ने अपने आप को उखेड़ा, चलता चलता बाल गए रसूल में पहुंचा और उसने अपने आप को हालत रुकू में झुकाया। और ये जो सलाम लोग कहते हैं जी कि ये बरेली से चला है, नहीं, ये बरेली से नहीं चला, ये मदीने के दरख्तों का भी सलाम था। उसने कहा, सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो इराबी कहने लगा, आका जैसे जी आया है ऐसे वापस चला जाए। सरकार ने उसे इजाज़त दी, वो चला गया। अब वो इराबी कहने लगा कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कलमा पढ़ने के बाद आपको सजदा करूं। कलमा तो उन्होंने पढ़ लिया, हुजूर के सहाबी बन गए। आप इजाज़त दें कि जब आपकी बोली पे दरख्त आपके नौकर बन के आ जाते हैं तो मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, मेरी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। बोलिए, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ है? अगर कोई किसी को इबादत की नीयत से सजदा करता है तो वो शिरक करता है, और ताज़ीम की नीयत से सजदा करता है तो वो हराम है। ये बात याद रखें कि अगर कोई दरबार पे जाकर सजदा करता है तो वो गलत करता है, हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, हम यार नईमी गुजरात वाले, वो कहते हैं अगर मस्जिद में कुत्ता आ जाए तो कुत्ते को बाहर निकालें, मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए। अगर किसी दरबार पे ऐसी खराफात हैं तो उसको ख़त्म करना चाहिए। तवज्जो तलब बात है। फरमाया, मेरी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो ला अमरतुल मरआ, मैं औरत को हुक्म देता अंतस्जुदा लिज़ौजिहा, वो अपने शौहर को सजदा करती। इतना मकाम शौहर का है। एक जगह पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकूक़े ज़ौजैन की बातें हो रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इम्राअतिन मातत, एक खातून का इंतकाल हो गया,
वो दुनिया से चली जाती है। व ज़ौजुहा अन रादिन, और इस हाल में उस खातून का विसाल हुआ कि उसका शौहर उस पर राज़ी होता है, उसका शौहर उस पर राज़ी होता है। तो सरकार फरमाते हैं दाखलातिल जन्ना, अल्लाह उस औरत को जन्नत अता फरमाता है। और इसी मकाम पे हुजूर ने फरमाया, बड़े खूबसूरत जुमले समात फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, वो औरत पाँचों वक़्त की नमाज पढ़ती है। वह सामत शहरहा, वो रमज़ान के रोज़े रखती है। वह अताअत बालहा, और औरत अपने शोहर की फरमा बरदारी करती है। तो फिर मैदान माशर में क्या होगा? फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, ऐसी औरत जो पांचों नमाजें भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, शोहर की फरमा बरदारी भी करती है, तो फिर मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से उसे गुजरने की इजाज़त होगी। ये नहीं कि वो खातून नमाज वाले दरवाजे पे आएगी तो फरिश्ते कहेंगे नहीं तुम भूल गई है किसी और से आ। वो रोज़े वाले दरवाजे पे आएगी, फरिश्ते कहेंगे तू भूल गई है किसी और से आ। नहीं, फरमाया 8 दरवाज़ों से उस खातून को प्रोटोकॉल मिलेगा जो इस हाल में दुनिया से गई है कि उसका शौहर उस पर राज़ी है, बशर्ते कि उसने नमाजें भी पढ़ी हैं और रोज़े भी रखे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप बहुत ज़्यादा दीन सिखाती थी घरों में ख़वातीन को बुलाकर। तो आपने एक दिन ख़वातीन को बुलाया हुआ था, औरतों के सवालात होते थे। एक खातून ने सवाल कर दिया, उसने कहा हमारे शौहर का हम पर हक क्या है? सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं या माशिरन निसा, ए औरतों का गिरोह, लौ तालमना हक्का अज़वाजिकुन्ना अलैकुन्ना लजातिल मरा मिन कुन्ना तमसहुल गुबारा अन वजहि ज़ौजिहा बिहुरी वजहिहा। अल्फाज सुने, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा कि तुम्हारे शोहर का हक तुम पर क्या है कि अगर उसके पाँव के तलवों को मट्टी लग जाए तो तुम अपने रुखसार के साथ उस मट्टी को साफ करो, तो फिर भी तुम उसका पूरा हक नहीं अदा कर सकते। तुम अपने रुखसार के साथ मट्टी को साफ करो। और एक जगह पे जब पूछा गया कि आका शोहर का हक क्या है, तो हुजूर के अल्फाज समात फरमाए, और ये तवज्जो तलब जुमले हैं, वमन हक़्क़हु अल्ला तसूम ततव्वुअन इल्ला बिइज़्निही। फरमाया अगर ख़ातून ने नफली रोज़ा रखना हो तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं रखेगी, वो शौहर की इजाज़त के साथ नफली रोज़ा रखेगी। मतलब ये कि इतनी अहमियत है। जब नफली इबादत जो है वो शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं, तो बाज़ार जाना शौहर की इजाज़त के बगैर कहाँ जायज़ है? हुजूर की हदीस का मफ़हूम है कि जब एक खातून बग़ैर शौहर की इजाज़त के घर से बाहर निकलती है तो जितनी देर तक वो बाहर रहती है अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। बल्कि रात में हदीस पढ़ रहा था, सिर्फ फरिश्ते ही नहीं पूरे लोगों की भी उस पर लानत होती है। लिहाजा वो बेपर्दा खतून जो शौहर की इजाज़त के बगैर जो है वो निकलती है, और बापर्दा को तब कि जब उसे बिल्कुल उसकी जान जाती हो। हाँ, शरीयत ने कुछ इजाज़तें दी हैं। जैसे बड़ी खूबसूरत बात इमाम गज़ाली ने लिखी, हुजूर की हदीस। इमाम गज़ाली जैसे बुज़ुर्ग, उनकी कब्र पे करोड़ों रब की रहमतें हों। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक सहाबी तिजारत के लिए गए तो उनके मकान की 2 बिल्डिंगें थी। तो नीचे वाली बिल्डिंग में जो खातून है उसका बाप रहता था, उसकी बीवी का बाप रहता था, और ऊपर वाली बिल्डिंग में उस सहाबी की बीवी रहती थी। तो सफ़र से जाते हुए उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि तुमने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखना। अब उनका बाप बीमार हो गया। जब बाप बीमार हुआ तो उसने खातून को बुलाया और उसने कहा कि तुम जाओ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि मुझे तो मेरा शौहर कह के क्या है कि घर से बाहर कदम नहीं रखना,
और इधर मेरा बाप बीमार है, तो क्या मैं ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे आ सकती हूँ? जुमले इमाम गजाली ने जो हदीस नकल की है। तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको पैगाम दो, जो तुम्हें तुम्हारे शौहर ने कहा है उसी पे अमल करो। वो इतना बीमार हुआ उस खातून का बाप कि उसकी डेथ हो गई, जनाजा तैयार हो गया। उसने फिर पैगाम भेजा, उसने फिर पैगाम भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें तुम्हारे शौहर ने कहा है मैं तुम्हें यही राय देता हूँ, तुम उस पर अमल करो। अब वो उसका तो जनाजा हो गया। अब जब उसका जनाजा हुआ तो अल्लाह के रसूल ने उस खातून को जो पैगाम लेकर आती थी, वो पहले उस औरत की मर्जी से आती थी, अब सरकार ने खुद उसे बुलाया। फरमाया जाओ उस खातून को बताओ जो तुम्हें मेरी बारगाह में भेजती थी और इजाज़त तलब करती थी, उसको जाकर ये पैगाम दो कि अल्लाह के रसूल बशारत दे रहे हैं, इन्नल्लाह कद गफ़रा ले अबीहा बिताअती हा ले ज़ौजिहा, तुमने अपने शौहर की फर्मा बरदारी की है, अल्लाह को तुम्हारी ये नेकी इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को जन्नती बना दिया। अब ये हदीस वही बयान करेंगे जिनका ये अकीदा होगा कि हुजूर को कुल की खबरें हैं। हर बंदा ये हदीस बयान नहीं कर सकता, ये वही बयान करेगा जिनका ये अकीदा होगा कि अल्लाह ने महबूब को, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह ने तुम्हारे बाप को जन्नती बना दिया है। किस वजह से? तुम्हारे इस अमल की वजह से। तो अब खुद अंदाज़ा करें कि एक बीवी के लिए उसके शौहर के कितने मामलात हैं। जब एक लड़की मदीने में जवान हुई तो वो सरकार की बारगाह में आई पर्दा करके, वो हदीस पाक है, उसने अर्ज़ किया आका मैं ना शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे घर वाले तैयार हो गए, वो कहते हैं शादी करनी है। तो मैंने कहा शादी करने से पहले शादी के बाद के मामलात के बारे में कुछ सीख ही लूँ, तो मैं आपसे सीखने के लिए आई हूँ। मुझे पहले ये बताएं कि मेरे निकाह होने के बाद मेरे शौहर का मुझ पर हक कितना है, यानी कि मैं अपने शौहर का क्या ख्याल रखूँगी। तो सरकार ने फरमाया कि शौहर की शान ये है कि अगर सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक उसे फिंसियाँ निकल आए और उन फिंसियों में पीप पड़ जाए और तुम उन पीप को अपनी ज़ुबान से साफ करो तो तुम फिर भी उसका हक अदा नहीं कर सकते। अब ये हम अपनी बेटियों को, बहनों को अगर तबलीग करेंगे, जब सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, एक बार उनका मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ मामला हुआ, सैयदा ने पर्दा ओढ़ा, पर्दा ओढ़ के चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ के बारगाह रसूल में पहुंची। अब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पीछे पीछे आ गए। इधर खातून जन्नत पाक ने दरवाज़ा क्रॉस किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, सरकार ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। अल्लाह के रसूल ने उनकी पेशानी पे बोसा दिया। बेटी आ जाए बाप खड़ा हो, मेरे नबी की सुन्नत समझ के खड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के ज़हरा पाक ने चूमा। हज़रत ज़हरा पाक ने हज़रत मौला अली की बातें बताईं। हज़रत मौला अली पाक फरमाते हैं ना, मैं दरवाज़े पे खड़ा कान लगा के सुन रहा था। हज़रत ज़हरा पाक ने सारी मेरी बातें बताईं कि मेरा आज ये मामला हुआ है। कहते बजाय ये कि हुजूर मुझे बुलाते और हुजूर मुझे फरमाते अली तुमने ये सही नहीं किया, अली तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को समझाया, फातिमा अली को ऐसा होना चाहिए लेकिन तुम भी ऐसा करो, अली ने ऐसा किया तो तुमको भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये अल्फाज अल्लाह के रसूल के इतने खूबसूरत थे कि हज़रत मौला अली कहते हैं मैंने दरवाजे पे खड़े होकर उस वक़्त नियत की है आइंदा के बाद मैंने कभी भी हज़रत ज़हरा को कुछ नहीं कहना है। तो मतलब ये है कि ये अपने शोहर के मामलात, और ये यूट्यूब पे बयान चला जाना है और ये सुनाने वाला है घरों में। ये मामलात जो आजकल चल रहे हैं और जो खड़े हैं, अगर हम रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे अमल करें तो फिर कल शाह साहब भी वो जुमला फरमा रहे थे ना कि 25 साल में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने
मुस्तफ़ा को नाराज़ नहीं किया 25 साल में। और मैं भी कल जुम्मे की तैयारी में पढ़ रहा था तो यही जुमले थे। कल एक मेरा इल्म में नया इजाफ़ा हुआ है। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जब भी हुजूर की बारगाह में बैठती थी, बीवी हैं आपकी, मोमिनों की माँ हैं, आप घुटने टेक के अत्तहियात की सूरत में बैठती थी। मैंने किताबों में पढ़ा है कभी भी हुजूर की तरफ पाँव करके नहीं बैठी थी, कभी भी पाँव करके नहीं बैठी थी। यही तो वजह थी ना कि अल्लाह को ये खिदमतें और ये अदब इतना पसंद आया। और मैं जिब्रील जा खदीजा को मेरा सलाम कह दे। अल्लाह की उन पे रहमत और उनके सदक़े हमारी बख्शिश हो। ला